आज के महावाक्य साकार। ओम शांति। आज की डेट है बाड़ी की 21/4/2009 की बाड़ी है ये। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी मीठे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, गुड मॉर्निंग बाबा, जी मीठे बाबा, ओम शांति बाबा। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप आए हैं तुम बच्चों के सम्मुख ज्ञान डांस करने। बाबा ने कहा, ज्ञान सागर बाप आए हैं तुम बच्चों के सम्मुख ज्ञान डांस करने। तुम होशियार सर्विसेबल बनो। बाबा कहते, बच्चे तुम होशियार सर्विसेबल बनो तो ज्ञान की डांस भी अच्छी हो। बाबा कहते, जितनी हमारी सर्विस ऊंची होगी उतनी ज्ञान डांस भी अच्छी होगी। तो प्रश्न दिया बाबा ने, संगम युग पर तुम बच्चे अपने में कौन सी हॉबी मना आदत डालते हो? उत्तर दिया बाबा ने, याद में रहने की यही है रूहानी हॉबी। इस हॉबी के साथ साथ तुम्हें दिव्य और अलौकिक कर्म भी करने हैं। बाबा कहते, आदत के साथ साथ तुम्हें दिव्य अलौकिक कर्म भी करने हैं। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हें सबको सच्ची सच्ची कथा जरूर सुनानी। ये ज्ञान मुरली जो है, तो बाबा कहते हैं सच्ची सच्ची कथा जरूर सुनानी है। सर्विस की भी तुम बच्चों में हॉबी होनी चाहिए। बाबा ने गीत दिया, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के दिन आए कि आए। तो अब तो वो दिन दूर भी नहीं। और बाबा कहते, सारा कल्प बीत गया, अब थोड़ा सा समय बाकी है। ओम शांति। तो बाबा ने कहा, जैसे कोई हॉस्पिटल में बीमार होते हैं तो पेशेंट दुख से छूटने की आस रखते हैं। डॉक्टर से पूछते हैं, क्या हाल है, कब यह बीमारी छूटेगी? वह तो सब है हद की बातें। बाबा कहते, या तो सब है हद की बातें, यह है बेहद की बात। बाप आकर बच्चों को राय देते हैं, या तो बच्चे जान चुके हैं कि बरोबर सुख और दुख का खेल है। यूँ तो तुम बच्चों को सतयुग में जाने से भी जास्ती फायदा यहाँ है। बाबा कहते, संगम युग पर जितना फायदा है इतना सतयुग में नहीं। वहाँ तो आप प्रारब्ध भोगोगे, लेकिन यहाँ भगवान के साथ हर उसका अनुभव कर सकते हो ना। तो बाबा कहते हैं जास्ती फायदा है यहाँ, क्योंकि जानते हो कि इस समय हम ईश्वरी गोद में हैं, ईश्वरी औलाद हैं। इस समय हमारी बहुत ऊंच ते ऊंच गुप्त महिमा है। तो बाबा ने कहा, मनुष्य मात्र बाप को शिव ईश्वर भगवान भी कहते हैं, परंतु जानते नहीं, बुलाते रहते हैं ड्रामा अनुसार ही। बाबा कहते, बुलाते रहते हैं ड्रामा अनुसार ही। ऐसा हुआ है, ज्ञान और अज्ञान दिन और रात गाते भी आते हैं, परंतु तमो प्रधान बुद्धि है। तमो प्रधान बुद्धि ऐसे बन गए हैं जो अपने को तमो प्रधान समझते ही नहीं है। किसकी तकदीर? बाबा ने कहा, तकदीर में बाप का वर्षा हो तब बुद्धि में बैठ सके। बच्चे जानते हैं कि हम बिल्कुल ही घोर अंधियारे में हैं। अब बाप आया है तो कितना सोझरा मिला है। बाप जो नॉलेज समझाते हैं
वह कोई भी वेद शास्त्र ग्रंथ आदि में नहीं है। वह भी बाबा कहते बाप सिद्ध कर बताते हैं। तुम बच्चों को रचता और रचना के आदि मध्य अंत का बाबा कहते अंत की रोशनी देता हूँ। वह फिर प्राय लोप हो जाती है। जो यहाँ पे संगम युग पर बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं, रोशनी दे रहे हैं, तो बाबा कहते ये यहीं से ही जब लास्ट में हमारे बाबा कहते कर्मातीत अवस्था पाओगे तब ये हमारे बुद्धि से सारी चीज़ें प्रायलोप होने लगती हैं। तो बाबा कहते हैं प्रायलोप हो जाती हैं। मेरे बगैर फिर किसको ज्ञान मिल ना सके। फिर यह ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। समझ में आता है कि कलयुग पास्ट हुआ, फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। यह नई बात बाबा कहते यह है नई बात, यह तो शास्त्रों में है नहीं। बाप तो यह नॉलेज सभी को एक जैसी पढ़ाते हैं। बाबा कहते किसी को कम किसी को ज़्यादा स्टूडेंट को नहीं पढ़ाते बाबा, एक समान। हाँ, लेकिन नंबरवार उठाने में ज्ञान को स्टूडेंट नंबरवार बन जाते हैं, लेकिन बाबा सबको एक समान दे रहा ना। तो बाबा ने कहा परंतु धारणा में नंबरवार हैं। कोई अच्छे सर्विसेबल बच्चे आते हैं तो बाबा का डांस भी ऐसा चलता है। डांसिंग गर्ल के आगे देखने वाले बहुत शौकीन बाबा कहते होते हैं, तो वह भी खुशी से बहुत अच्छा डांस करती हैं। बाबा कहते थोड़े बैठे होंगे तो कॉमन रीति से थोड़ा डांस करेंगी। वाह करने वाले बहुत होंगे तो उनका भी उल्लास बढ़ेगा। तो यह भी ऐसे है। मुरली सब बच्चे सुनते हैं, लेकिन सम्मुख सुनने की बात और है ना। बाबा कहते जस्ट सामने मुरली सुनने की बात और है ना। यह भी दिखाते हैं कि श्री कृष्ण डांस करता था। डांस कोई वह नहीं, वास्तव में है ज्ञान की डांस। शिव बाबा खुद बताते हैं कि मैं ज्ञान की डांस करने आता हूँ। मैं ज्ञान का सागर हूँ, तो अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती हैं। यह है ज्ञान की मुरली। बाबा कहते काठ की मुरली नहीं, जो श्री कृष्ण बजाते उस काठ की मुरली का महत्व नहीं, जो ये ज्ञान मुरली का महत्व। कहते गोपिकाएं जैसे बैठी वैसे सुध बुध में दौड़ी। तो बाबा कहते हैं कि काम कर रही और एकदम याद आई कि बाबा की मुरली चल रही, तो तुरंत तैयार होकर निकल लिया, काम छोड़ दिया। तो वो बात यहाँ संगम युग की है, ना कि श्री कृष्ण की काठ की मुरली की बात। तो बाबा कहते हैं अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती हैं। यह है ज्ञान की मुरली, काठ की मुरली नहीं है। पतित पावन बाप आकर सहज राजयोग सिखाएंगे। या बाबा कहते लकड़ी की मुरली बजाएंगे। यह किसके ख्याल में नहीं होगा कि बाप आकर ऐसे राजयोग सिखाते हैं। अभी तुम जानते हो, बाकी कोई भी मनुष्य मात्र को यह बुद्धि में आ न सके। आने वालों में भी नंबरवार पद पाते हैं। जैसे कल्प पहले किया है वैसे ही पुरुषार्थ करते रहते हैं। बाबा कहते जैसे बच्चे का कल्प पहले पाठ था, फिर वैसे वो उसका पाठ रिपीट होता रहता है। जानते हो कि कल्प पहले मुहापिक बाप आते हैं, आकर बच्चों को सब राज बाबा कहते राज खोलकर बताते हैं। कहते हैं कि मैं भी बंधन में बंधा हुआ हूँ। हर एक इस ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है। जो कुछ सतयुग में हुआ था वही फिर होगा। कितनी अनेक प्रकार की योनियां हैं।
बाबा कहते जो 84 लाख योनियाँ हैं, कीड़े मकोड़े कुत्ता बिल्ली, बाबा कहते सब में वो 84 लाख योनियाँ हैं। सतयुग में इतनी योनियाँ थोड़े ही होंगी, वहाँ तो थोड़े वैरायटी होती हैं, फिर वृद्धि को पाते रहते हैं। वैसे धर्म भी बढ़ते जाते हैं। बाबा कहते ना सतयुग में तो थे नहीं, जो सतयुग में थे वह फिर सतयुग में ही देखेंगे। सतयुग में कोई भी बाबा कहते सतयुग में कोई भी चीची गंध करने वाली चीज हो ना सके। वहाँ बाबा कहते पंछी भी ऐसे नहीं होंगे, वहाँ बाबा कहते जानवर भी ऐसे नहीं होंगे जो गंध फैलाएं। वहाँ सारी चीज़ें बिकारी पना वाली कोई चीज़ होगी ही नहीं। तो बाबा कहते उन देवी देवताओं को कहते ही हैं भगवान भगवती, और कोई खंड बाबा कहते कोई खंड में कभी भी किसको गॉड गॉडेज कह नहीं सकते। वह देवताएं जरूर हेबिन में राज करते थे, उनका देखो गायन कितना है। तुम बच्चों को अभी धीरज आ गया है, तुम जानते हो हमारा। सभी माइक पे अटेंशन देंगे और कोई अपना माइक नहीं खोलेंगे, और माइक पे ज़्यादातर अटेंशन दे सभी भाई बहन। तो बाबा ने कहा धीरज आ गया है, तुम जानते हो हमारा मर्तबा कितना ऊंच है, वह कम है। हम इतने मार्क्स से पास होंगे। हर एक अपने को समझ तो सकते हैं ना। तो बाबा कहते हैं हर एक अपने को समझ तो सकते हैं ना कि फलाना अच्छी सर्विस कर रहा है। हाँ, चलते चलते तूफान भी आ जाते हैं। बाप तो कहते हैं कि बच्चों को कोई भी ग्रहचारी तूफान आदि न आए। माया अच्छे अच्छे बच्चों को भी गिरा देती है। बाप धीरज देते रहते हैं। बाकी थोड़ा समय है, तुमको सर्विस भी करनी है। स्थापना हो गई, फिर बाबा कहते तो जाना ही है। इसमें 1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता। यह राज बच्चे ही समझ सकते हैं। बाबा कहते हैं हम ड्रामा के एक्टर्स हैं, इसमें हमारा मुख्य पाठ है। भारत पर ही हार और जीत का खेल बना हुआ है। भारत ही बाबा कहते पावन था, कितने पीस प्योरिटी थी। यह कल की ही बात है, कल हमने ही पाठ बजाया था। 5000 वर्ष का पाठ सारा नूंदा हुआ है। हम चक्र लगाकर आए हैं। बाबा कहते ये 5000 का 84 जन्मों का चक्र लगाकर हम बच्चे आए हैं। तो बाबा ने कहा हम चक्र लगाकर आए हैं, अब फिर बाबा ये योग लगाते हैं। इससे भी बाबा ने कहा इससे ही खाद निकलती है। बाप याद आएगा तो वर्षा भी जरूर याद आएगा। पहले पहले अल्प बाबा कहते पहले पहले अल्प को जानना है। बाप कहते हैं तुम मेरे को जानने से मेरे द्वारा सब कुछ जान जाएंगे। ज्ञान तो बड़ा सहज है, 1 सेकंड का, फिर भी समझाते रहते हैं, पॉइंट्स देते रहते हैं। मुख्य पॉइंट्स है मन मना भव, इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। देह अभिमान आ जाने से फिर अनेक प्रकार के घुटके आ जाते हैं, फिर योग में रहने नहीं देते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण की याद में बैठते हैं तो बुद्धि कहाँ कहाँ भाग जाती है। तो बाबा कहते भक्ति का अनुभव तो सबको है, हर बच्चे को भक्ति का अनुभव, क्योंकि भक्ति करके हर बच्चा
ज्ञान की ओर बढ़ा है ना। तो बाबा कहते इस जन्म की बात है, इस जन्म को जानने से कुछ न कुछ पास्ट जन्म को भी समझ सकते हो हैं। बच्चों को हॉबी हो गई है बाप को याद करने की। जितना याद करते हो उतना खुशी बढ़ती है। साथ साथ दिव्य अलौकिक कर्म भी करना है। तुम हो ब्राह्मण, बाबा कहते तुम हो ब्राह्मण। तो बाबा ने कहा तुम सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुनाते हो। ये सच्ची सच्ची जो ये ज्ञान मुरली, यही बाबा कहते अमर कथा है। तो बाबा कहते सुनाते हो, मूल बात एक है जिसमें सब आ जाता है। याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। यह बाबा कहते यह एक ही हॉबी रूहानी है। बाप समझाते हैं कि नॉलेज तो बड़ी सहज है, कन्याओं का नाम भी गाया हुआ है। बाबा कहते गाया हुआ है अधर कुमारी, कुमारी कन्या, कुमारी का नाम सबसे बाबा कहते ज़्यादा वाला है। उनको कोई बंधन नहीं है, वह पति तो भिखारी बना देते हैं। यह बाप तो स्वर्ग में ले जाने के लिए श्रृंगारते हैं, स्वीट सागर में ले जाते हैं। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया को, पुरानी देह सहित बिल्कुल भूल जाओ। बाबा कहते इस देह में रहते इस देह को बिल्कुल भूल जाओ। आत्मा कहती है कि हमने तो 84 जन्म पूरे किए हैं, अब फिर हम बाप से पूरा वर्षा लेंगे। बाबा ने कहा हिम्मत रखते हैं, बाबा कहते हिम्मत रखते हैं, फिर भी माया से लड़ाई तो है आगे। तो यह बाबा है माया के तूफान जास्ती इसके पास आते हैं। किसके पास? ब्रह्मा बाबा के पास। बहुत आकर पूछते हैं कि बाबा हमको यह होता है। बाबा बताते हैं कि बच्चे हाँ, यह तूफान तो जरूर आएंगे, पहले तो मेरे पास आ। बाबा कहते मेरे पास आते हैं, अंत में सब कर्मातीत अवस्था को पालेंगे। यह कोई नई बात नहीं है, कल्प पहले भी हुआ था, ड्रामा में पाठ बजाया। बाबा कहते अब फिर वापस घर जाते हैं। बच्चे जानते हैं यह पुरानी दुनिया नरक है। कहते भी हैं कि यह लक्ष्मी नारायण क्षीर सागर में रहते थे। इन्हों के मंदिर कितने अच्छे अच्छे बनाते हैं। पहले पहले मंदिर बनाया होगा, क्षीर दूध को कहा ही तालाब बनाकर विष्णु की मूर्ति को बिठाया होगा। बहुत अच्छे अच्छे बाबा कहते चित्र बनाकर पूजा करते थे। उस समय तो बहुत ही बाबा कहते सस्ताई थी। ब्रह्मा बाबा के ज़माने में बाबा कहते बहुत सस्ती चीज़ें थी। तो बाबा कहते सस्ताई थी। बाबा का सब देखा हुआ है, ब्रह्मा बाबा का सब कुछ बाबा कहते देखा हुआ है। तो बाबा ने कहा बरोबर यह भारत कितना पवित्र क्षीर का सागर था, दूध घी की जैसे नदियाँ थी। यह तो महिमा दे दी है स्वर्ग। बाबा कहते स्वर्ग का नाम लेते ही मुख पानी होता है। तुम बच्चों को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो बुद्धि में समझ आई है, बुद्धि चली जाती है अपने घर। फिर बाबा कहते स्वर्ग में आएंगे, वहाँ सब कुछ नया ही नया होगा। तो बाबा कहते यहाँ कलयुग की कोई पुरानी चीज़ वहाँ होती नहीं, न सतयुग की यहाँ होती और न बाबा कहते कलयुग की सतयुग में होती। तो बाबा कहते हैं वहाँ सब कुछ नया ही नया होगा।
बाबा श्री नारायण की मूर्ति देख बहुत खुश होता था। ब्रह्मा बाबा तो बहुत प्यार से रखता था। यह नहीं समझता था कि हम ही यह बनूंगा। यह ज्ञान तो अब बाबा से मिला है। ये ज्ञान ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा से मिला है। तो तुमको बाबा कहते तुमको ब्रह्मांड और सृष्टि के चक्र आदि मध्य अंत का ज्ञान है। जानते हो कि हम कैसे चक्र लगाएंगे। बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाकी थोड़ा समय है, शरीर को कुछ न कुछ तो होता रहता है। बाबा कहते इस शरीर में कुछ न कुछ बीमारी लगी ही रहेगी। तो बाबा कहते कुछ ना कुछ होता रहता है। अब यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। अब तुम्हारे सुख के दिन आते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार देखते हो कि विनाश सामने खड़ा है। तुमको तीसरा नेत्र मिला है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को अच्छी रीति जानते हो। बाबा कहते तुम बच्चे त्रिकालदर्शी बन चुके हो, तीनों कालों को जानते हो। यह सुदर्शन चक्र तुम्हारी बुद्धि में फिरता रहता है। खुशी होती है इस समय हमको बेहद का बाप टीचर बन पढ़ाते हैं, परंतु नई बात होने कारण घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तो बाबा ने कहा नहीं तो बाबा कहने से ही खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। राम तीर्थ श्री कृष्ण का भवन। बाबा कहते राम तीर्थ श्री कृष्ण का भक्त तो श्री कृष्ण के दर्शन के लिए कितना करते थे। उसको बाबा कहते उसको साक्षात्कार हुआ और खुशी हो गई, परंतु उससे क्या हुआ? मिला तो कुछ भी नहीं। बाबा कहते साक्षात्कार हुआ, लेकिन उससे मिला क्या? साक्षात्कार हुआ तो उसमें आगे बढ़ो, ना कि साक्षात्कार से वहीं पे रुक जाना। तो बाबा कहते यहाँ तो तुम बच्चों को खुशी भी है, क्योंकि जानते हो कि 21 जन्म के लिए हम इतना ऊंच पद पाते हैं। 3 हिस्सा तो तुम बाबा कहते सुखी रहते हो। अगर आधा आधा हो फिर तो फायदा हुआ नहीं। बाबा कहते बच्चे 3 हिस्सा दुख और लास्ट में थोड़ा सा, बाबा कहते 3 हिस्सा सुख, लास्ट में थोड़ा सा दुख मिलता है। वो भी बाबा कहते ज़्यादा नहीं, कलयुग के अंत में। और बाबा कहते 3 युगों में तुमने सुख अपार भोगा। तो बाबा कहते हैं 3 हिस्सा तो तुम सुखी रहते हो। अगर आधा आधा हो तो कोई फायदा हुआ ना। तुम 3 हिस्सा सुख में रहते हो। तुम्हारे जैसा सुख कोई देख ना सके। तुम्हारे लिए तो सुख अपार है। महान सुखी में, बाबा कहते महान सुख में तो दुख का पता नहीं चलता। अगर ज़्यादा, बाबा कहते सुख मिला है तो दुख का फिर पता नहीं चलता। और पहले दुख मिल जाए बाद में सुख, तो उसकी अनुभूति फिर सुख की नहीं होती है ना। तो बाबा कहते संग पर तुम दोनों को जान सकते हो कि अभी हम दुख से सुख में जा रहे हैं। मुँह है दिन तरफ, और बाबा कहते और लात है रात तरफ। बाबा कहते मुख है हमारा स्वर्ग तरफ और लात है हमारी कहाँ? कलयुग की तरफ। तो बाबा कहते इस दुनिया को लात मारनी है, अर्थात बुद्धि से भूलना है। आत्मा जानती है कि अब वापस घर जाना है। तो बाबा ने कहा बहुत पाठ बजाया, ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी होती हैं। अब जितना बाप को याद करेंगे उतना ही कट निकलेगी। जितना बाप की सर्विस पर रह समान बाबा कहते बनाएंगे, उतना ही बाप का शो करेंगे। बुद्धि में है कि अब घर
जाना है तो घर को ही याद करना चाहिए। पुराना मकान गिरता रहता है, अब कहाँ नया मकान, कहाँ पुराना मकान। रात दिन का फर्क है, या तो हूबहू विषय वैतरणी नदी है। बाबा कहते ये घोर कलयुग क्या है, विषय वैतरणी नदी, एक दो को मारते झगड़ते रहते हैं। बाकी भी बाबा आया है तो बाबा कहते बहुत लड़ाई शुरू हो गई है। अगर स्त्री विकार नहीं देती तो कितना तंग करते हैं। बाबा कहते कितना बाबा ने कहा कितना माथा मारते हैं। कल्प पहले भी अत्याचार हुए थे अब माताओं बहनों पर। बाबा कहते कल्प पहले भी अत्याचार हुए थे, वह अभी की बात गाई जाती है। देखते हो कि कितना पुकारती हैं, वही ड्रामा का पाठ बजा रहा है। यह बाबा कहते हैं बाप जाने और बच्चे जाने और न जाने कोई, आगे चल सबको समझने का है। गाते भी हैं पतित पावन सर्व का सद्गति दाता बाप है। तुम कोई को भी समझा सकते हो कि भारत स्वर्ग और नर्क कैसे बनता है। आओ तो हम तुम्हें सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाएं, या बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी ईश्वर ही जाने और ईश्वर के तुम बच्चे जानो। पवित्रता सुख शांति कैसे स्थापना होती है, इस हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानने से बाबा कहते तुम सब जान जाएंगे। बेहद के बाप से तुम जरूर बेहद का ही वर्षा लेंगे। यह आकर समझो। बाबा कहते ये ज्ञान आकर फिर समझो। टॉपिक बहुत हैं, तुम बच्चों को तो अब दिमाग ही बाबा कहते पुर माने भरपूर हो गया है। खुशी का कितना पारा चढ़ता है। सारी नॉलेज तुम बच्चों के पास है। नॉलेजफुल बाप से नॉलेज मिल रही है। फिर बाबा कहते हम ही जाकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे, वहाँ फिर यह नॉलेज कुछ भी नहीं होगी। बाबा कहते जो नॉलेज यहाँ संगम युग पर बाबा दे रहा वो वहाँ सतयुग में नहीं होगी। बाबा कहते वहाँ तो देवताएं रॉयल बुद्धू होते, देवताओं में ज़्यादा सोचने का सेंस नहीं होता। अगर ज़्यादा सोचेंगे फिर वो सुख की अनुभूति ही नहीं कर पाएंगे। तो बाबा कहते कितनी गुही बातें समझने की हैं। बच्चे सीढ़ी को अच्छी रीति समझ गए हैं ना। तो यह चक्र 84 का है। बाबा कहते ये चक्र 84 का है। अब मनुष्यों को भी क्लियर कर समझाना है इसको। अब स्वर्ग व पावन दुनिया थोड़े ही कहेंगे। बाबा कहते सतयुग अलग है, कलयुग अलग है, अलग चीज है। यह चक्र कैसे फिरता है यह समझाने की सहज, बाबा कहते समझाने में सहज है। समझानी अच्छी लगती है, परंतु पुरुषार्थ कर याद की यात्रा में रहें। यह बहुतों से ही हो सकता है। अच्छा, बाबा ने याद प्यार दिया तो सभी बड़े प्यार से लेंगे और बाबा को इसका रिस्पांस प्यार से ही देंगे। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा। तो बाबा ने कहा धारणा के मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट दिया बाबा ने। तो बाबा ने कहा इस पुरानी देह और दुनिया को बुद्धि से भूल बाप और घर को याद करना है। सदा इसी खुशी में रहना है कि अभी बाबा कहते हमारे सुख के दिन आए कि आए। यही अपने मन में स्मृति रखनी है कि अब हमारे सुख के दिन दूर नहीं, आए कि आए। तो बाबा ने सेकंड पॉइंट दिया
नॉलेजफुल बाप से जो नॉलेज मिली है उसका सिमरण कर दिमाग को पुरमाना भरपूर करना है। देह अभिमान में आकर कभी भी किसी प्रकार का गुटखा नहीं खाना है। बाबा कहते देह अभिमान से परे देही अभिमानी बनो बच्चे। वरदान दिया तो सभी इस वरदानी बेला में महसूस करें और अपने अपने सिर पे हाथ रखें कि बाबा मुझे इस पावन बेला में वरदान दे रहे। मेरे सिर पर बाप दादा का लाइट माइट का हाथ और मुझे वरदान से बाबा भरपूर कर रहे। तो सभी लेंगे वरदान। सदा एक रस स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नसीन भव। स्पष्टीकरण किया बाबा ने। सभी से श्रेष्ठ तख्त बाप दादा के दिल तख्त नसीन बनना है। बाबा कहते सभी श्रेष्ठ तख्त बाप दादा के दिल तख्त नसीन बनना है। तो बाबा ने कहा लेकिन इस तख्त पर बैठने के लिए अचल अडोल एक रस स्थिति का तख्त चाहिए। बाबा कहते हमारा मन एकाग्र हो, अचल हो, अडोल हो, तभी हम दिल तख्त पर बैठकर राज कर सकते हैं बाबा के दिल में। तो बाबा कहते हैं एक रस स्थिति का तख्त चाहिए। अगर इस स्थिति के तख्त पर स्थित नहीं हो पाते हो तो बाप दादा के दिल रूपी तख्त पर स्थित नहीं हो सकते। इसलिए बाबा कहते इसके लिए अपने भ्रकुटी के तख्त पर अकाल मूर्त बन स्थित हो जाओ। इस तख्त से बार बार डगमग ना हो तो बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हो सकेंगे। बाबा कहते हैं स्वयं के तख्त पर बैठो और बाबा कहते एक रस स्थिति बनाओ, डगमग नहीं होंगे तो बाबा कहते बाप के तख्त पर विराजमान हो सकेंगे। स्लोगन दिया बाबा ने शुभ चिंतन द्वारा निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। और अब व्यक्ति इशारे दिए बाबा ने। ब्रह्मा बाप अपने हर बच्चे के चेहरे पर एक तो सदा रूहानियत की मुस्कुराहट देखना चाहते हैं और दूसरा मुख से सदा मधुर बोल सुनना चाहते हैं। एक चेहरे पे मुस्कान और दूसरे मधुर बोल, ये देवताओं की पहचान है। अगर ये दो नहीं हैं तो समझो हम अभी कहाँ हैं, कलयुग में हैं। तो बाबा कहते फिर देवता अभी हम बन नहीं रहे हैं, अभी हम कलयुग में पैर रखे हुए हैं। बाबा कहते एक शब्द भी मधुरता के बिना नहीं हो। चेहरे पर रूहानियत हो, मुख में मधुरता हो और मन बुद्धि में सदा शुभ भावना, रहम दिल की भावना, दाता की भावना हो। हर कदम में फॉलो फादर हो, यही पालना का रिटर्न दो। बाबा कहते हर कदम में फॉलो फादर हो, माना फॉलो फादर ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है और बाबा की श्रीमत को लेना है। तो बाबा कहते हैं तो यही पालना रिटर्न दो बाबा को। अच्छा, थोड़ा सार सुन लेंगे जो लास्ट में आत्माएं आई। तो बाबा ने कहा मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप आए हैं तुम बच्चों के सम्मुख ज्ञान डांस करने। तुम होशियार सर्विसेबल बनो तो ज्ञान की डांस भी अच्छी हो। प्रश्न दिया बाबा ने, संगम पर तुम बच्चे अपने में कौन सी हॉबी मना आदत डालते हो? उत्तर दिया बाबा ने, याद में रहने की। यही बाबा कहते हैं रूहानी हॉबी। इस हॉबी के साथ साथ तुम्हें दिव्य और अलौकिक कर्म भी करने हैं। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हें सबको सच्ची सच्ची कथा जरूर सुनानी है। बाबा कहते सर्विस की भी तुमको बहुत, तुम बच्चों में हॉबी होनी चाहिए। और गीत दिया बाबा ने, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के दिन आए कि आए। अब बाबा कहते इंतज़ार
ख़त्म हुआ बच्चों का। अब चलने की तैयारी करें। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के साकार महावाक्य जो बाबा ने पावन बेला में चला है। तो अभी 2 मिनट सभी बाबा को याद करेंगे और याद में उन आत्माओं को सकाश पहुँचाएँ। अमित भाई के